आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको अहोई माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आइए श्रवण करते हैं देवी माँ अहोई माता की कथा। सभी बोले अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी तथा तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी चुपचाप उठकर सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की पत्नी को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं उसके सर से निकाल दी। इस पर तो स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंडी पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। जहाँ तेरे घर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है।
हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख आपने खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी भी खोलियो। हे अहोई माता, आपसे सविनय निवेदन है, जो भी इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि और आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बोले अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की कथा अकेले नहीं सुनी जाती, ऐसा विधान है। साथ में गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। सभी बोले श्री गणेशाय नमः। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वो बहुत निर्धन थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती, बड़े भक्ति भाव के साथ। गणेश जी उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उन्होंने बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, कुछ मांग लो, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया बोली कि मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले, तब जो वो कहे उस हिसाब से मांग लेना। तो वह बेटे के पास गई। बेटा बोला, माँ आप ना गणेश जी से धन मांग लो। तो फिर उसने सोचा चलो एक बार बहू से भी सलाह कर लेती हूँ। वह बहू से पूछने लगी। तो बहू बोली कि माँ जी आप ना गणेश भगवान से पोता मांग लेना। बुढ़िया सोच में पड़ गई। कहने लगी, बहू बेटा दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, उन्हें तो अपनी चीजों की पड़ी है। सो बॉस असमंजस में पड़कर वो अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश भगवान जी मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और मुझसे बार बार कह रहे हैं कुछ मांग लो, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगती है, क्यों तू पोता मांगती है, थोड़े दिन की तेरी जिंदगी बची है, तू भगवान से अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो और उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश भगवान जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरों में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा मैंने बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उन्होंने गणेश जी से मांगा था। हे गणेश भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा हम सबको भी देना। सभी बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश भगवान से विनम्र प्रार्थना है, जो भी आज अहोई अष्टमी के दिन इस कथा को सुन रहा है, हे भगवान उस सबको इसी प्रकार से आप संपूर्ण उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उनके बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करना। ओम श्री गणेशाय नमः।